नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे सफेद दाग से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू का। हम बात करेंगे कॉपर के बारे में। हम सबको पता है कि कॉपर का नाम जो है वो सफेद दाग के साथ जुड़ता है। हर कोई कहता है कि तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए। मैं देखती हूँ जो भी लोग क्लिनिक में इलाज शुरू करने के लिए आते हैं, बहुत से लोगों को ये पता होता है कि तांबे के बर्तन के पानी पीने से या कॉपर से हमें सफेद दाग में फायदा हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर क्यों सफेद दाग में फायदा करता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कॉपर के बारे में क्या कहा गया है, ये कैसे काम करता है, साथ ही साथ मॉडर्न साइंस में कौन सी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें कॉपर किस तरह से मेलानिन पिगमेंट बनने में हेल्पफुल है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में कॉपर को ताम्र नाम से जाना जाता है और ताम्र का श्वित्र को ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया है। आयुर्वेद में जहाँ श्वित्र का वर्णन किया गया है, यानी कि सफेद दाग को आयुर्वेद में श्वित्र कहा जाता है और श्वित्र होने का कारण जो है दोषों का इम्बैलेंस बताया है। वात पित्त कफ दोष का इम्बैलेंस बताया है और उसमें भी उन्होंने बताया है कि पित्त दोष की दृष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है। ताम्र को आयुर्वेद में ठंडा बताया है, इसको शीत वीर्य बताया है, यानी कि ठंडक देने वाला। तो इस तरह से ये पित्त दोष को शमन करता है, पित्त दोष प्रकोपित पित्त दोष को समावस्था में लाता है और इस कारण से ही ये सफेद दाग में या श्वित्र में फायदा पहुंचाता है। इस तरह से तांबे का रोल जो है वो एक्सप्लेन किया गया है आयुर्वेदा में कि किस तरह से वो सफेद दाग में फायदेमंद है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तांबे का मेंशन करते हुए आयुर्वेद में और किस तरह के गुण बताए हैं। सबसे पहला बताया है पित्त दोष को बैलेंस करने वाला। जैसे मैंने आपको बताया है कि शीत वीर्य होने की वजह से, कूल पोटेंसी का होने की वजह से ये पित्त दोष का शमन करता है। तो जिन भी समस्याओं में, जैसे कि अगर हाइपर एसिडिटी है, किसी को बहुत ज्यादा ईचिंग है या पित्त की वजह से नाक में से खून आता है या फिर सफेद दाग है, इन सभी कंडीशन में ताम्र या इससे बनी दवाइयों का इस्तेमाल करके हम पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं और इन सभी कंडीशंस में आराम ले सकते हैं। सेकेंड जो मैं बताना चाहूंगी, जो वर्णन किया गया है आयुर्वेद में ताम्र का, वो है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ताम्र में ऐसे गुण बताए गए हैं कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालता है। जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकलते हैं तो भी हमारे दोष समावस्था में आते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम है, स्पेशली पित्त दोष से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाती हैं। ताम्र का जिक्र करते हुए आयुर्वेद में ये भी बताया कि ये हीमोपोएटिक है, यानी कि ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। तो अगर किसी को अनीमिया है, किसी के ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, तो वहां पे भी हम ताम्र का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया कि ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि इन्फेक्शन को दूर करने में भी हेल्प करता है। एंटी इंफ्लामेटरी भी बताया है, ताम्र को एंटी इंफ्लामेटरी बताया है, इसलिए ये आर्थराइटिस या जॉइंट पेन में भी आराम देता है। हम उन कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो बताया है, ताम्र को श्वित्रहर, श्वित्र जैसे मैंने पहले भी बताया है, आयुर्वेदा में ल्यूकोडर्मा को श्वित्र नाम से जाना जाता है और ताम्र को श्वित्रहर बताया है, यानी कि जो सफेद दाग बन जाते हैं उनको हरने वाला, उनको दूर करने वाला बताया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेलानिन पिगमेंट को बनाने में डायरेक्टली हेल्पफुल है। मॉडर्न साइंस में भी ताम्र की अब ऐसी रिसर्चेज आई हैं, पहले जहां अगर आप पहले की थ्योरीज उठाओगे तो आपको कॉपर का कहीं पे भी रेफरेंस नहीं मिलेगा सफेद दाग को ठीक करने के लिए। बट लेटेस्ट रिसर्चेज में ऐसी प्रोसेस सामने आए हैं जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो कॉपर न्यूट्रिएंट है उसका यूज टायरोसिनेज नामक एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, जो कि मेलानिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब नई रिसर्चेज में ताम्र को, यानी कि कॉपर को, मेलानिन स्टिमुलेटर या मेलानोसाइट स्टिमुलेटर नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेलानिन बनाए और जहां पर भी सफेद दाग हो वहां पर नॉर्मल स्किन कलर बनने लगे।
कॉपर, जिसे आयुर्वेद में ताम्र का नाम दिया है, और ये टायरोसिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मॉडर्न साइंस में ऐसे रिसर्चेज हैं कि कॉपर जो है वो जब टायरोसिनेज को जाके बनता है, उसके साथ जाके रिएक्ट करता है, तभी ये टायरोसिनेज एंजाइम जो है एक्टिवेट होता है। ये टायरोसिनेज एंजाइम टायरोसिन को एल डोपा में कन्वर्ट करता है। ये केमिकल रिएक्शन है। इसी एंजाइम की वजह से एल डोपा फर्दर डोपाक्विनोन में कन्वर्ट किया जाता है। ये अमीनो एसिड्स के डिफरेंट फॉर्म है, और टायरोसिनेज एंजाइम ही डोपाक्विनिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है और हमारी स्किन में नॉर्मल स्किन कलर बनता है। तो इस तरह से टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो इन सभी रिएक्शंस में हेल्पफुल होने की वजह से ही मेलानिन पिगमेंट को बना पाता है। और ये टायरोसिनेज एंजाइम तभी एक्टिवेट होता है जब ताम्र या कॉपर इसके साथ होता है। तो ऐसी रिसर्चेज में साफ बताया है कि जिनमें भी तांबे की कमी होती है, जब भी शरीर में हमारे तांबे की कमी होगी, ये टायरोसिनेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा और ये अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये फाइनली मेलानिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप सफेद दाग बनेंगे। तो इस तरह से मॉडर्न साइंस में जो तथ्य या जो फैक्ट्स आज निकल के आ रहे हैं, आयुर्वेद में कई हजार साल पहले ही मेंशन कर दिए थे। तो ये बात साफ है कि सफेद दाग की कंडीशन में हमें ताम्र का यूज या कॉपर का सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। इसलिए हम सफेद दाग के हर पेशेंट में तांबे के बर्तन में पानी रखकर उसे पीने को बताते हैं। साथ ही साथ तांबे का टेस्ट भी कराते हैं, हम सीरम कॉपर टेस्ट भी कराते हैं। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो और कुछ चीजें सप्लीमेंट करने के लिए देते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी है जिसमें ताम्र डला हुआ है, अगर कमी बहुत ज्यादा हो तो हम ताम्र भस्म डायरेक्टली भी देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी खाने पीने की भी ऐसी चीजें हैं जिनका इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि काजू में कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बादाम में भी ये थोड़ी मात्रा में मिलता है। बादाम का सेवन हम वैसे भी सफेद दाग में रोज करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा जो तिल के बीज होते हैं या जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, उनमें भी कॉपर की मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये दालों और काले चना में भी पाया जाता है। ये डार्क चॉकलेट में भी मिलता है। कुछ लोग मीठे में चॉकलेट खाना चाहते हैं, सफेद दाग में चॉकलेट मजा नहीं होती है, और अगर आप डार्क चॉकलेट का सेवन करते हैं तो कॉपर की मात्रा भी आपके शरीर में बढ़ती है। इसके अलावा मशरूम में भी ये मिलता है। तो अगर आपके अंदर तांबे की कमी आती है या तांबे के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी इन चीजों का सेवन करना चाहिए, और अपने डॉक्टर की परामर्श से अगर जरूरत हो तो तांबे का अलग से सप्लीमेंट लेना चाहिए। तांबे के पानी का इस्तेमाल कैसे करें या फिर किन किन और बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको तांबे से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। और इसके साथ साथ मैं एक बात और जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ इस तरह का कि तांबा बहुत अच्छा है, तो लोग जो है एक्सेसिव लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ज्यादा मात्रा किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। अगर तांबे का लेवल या कॉपर का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है, हमारी बॉडी की नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने टेस्ट कराने के बाद ही ज्यादा सप्लीमेंट्स कॉपर के लें, अदरवाइज अपने डॉक्टर की परामर्श से चलें। और तांबे का लेवल मेंटेन करने के लिए तांबे के बर्तन का पानी आप जरूर पी सकते हैं, उससे आपके अंदर तांबे की मात्रा नहीं बढ़ेगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।